बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इस प्लेटफॉर्म से आपको कुछ एटॉमी न्यूट्रा के बारे में बात करूंगा, कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, क्यों ज़रूरी है, कैसे लेना चाहिए, आजकल के दौर में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में सब बात करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ एटॉमी के प्लेटफॉर्म का, डॉक्टर अब्राहम ली, जिनकी कम जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और सारा स्टाफ जैसे दिलीप जी हैं और जैकब जी, हमारी टीम, सभी साथियों को, सभी को बहुत नमस्कार। एटॉमी न्यूट्रा एक वंडरफुल प्रोडक्ट है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो या अगर आपने मुझे सुना हो कभी, तो जिस दिन ये लॉन्च हुआ था प्रोडक्ट, उस दिन मैंने एक ऑडियो क्लिप सर्कुलेट की थी और बताया था कि हम हीमोहिम का इंतज़ार तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि हीमोहिम का छोटा भाई अगर है तो वो हमारा एटॉमी न्यूट्रा है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। लेकिन उसके पहले हमको समझना है कि ये प्रोडक्ट ऐसा क्यों है और कैसे बेहतर है, और आजकल के हालात में अगर हम देखा जाए तो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक क्यों ज़रूरी है। देखिए, अब से 30-35 साल पहले अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि बहुत सारी हमारी हैबिट्स, डेली हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स काफ़ी कुछ चेंज हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा गट मीन्स आपके मुंह से लेके डाउन द लाइन पूरा जो इंटेस्टाइनल एरिया है वो सब मिला के गट कहलाता है। ये इतना बड़ा ऑर्गन है कि शरीर में इससे बड़ा कोई ऑर्गन नहीं है। मैं भी बहुत इसमें कई सालों तक ये सोचता रहा कि शायद स्किन हमारी सबसे बड़ी ऑर्गन है, लेकिन फैक्ट ये है कि आपका गट का जो एरिया है वो इससे बड़ा है और दैट इज़ द बिगेस्ट ऑर्गन। तो हमारे खान पान, रहन सहन, दो चीज़ें मैंने आपको बताया कि हमारी हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, हमारे रहना सहना, जो लाइफ स्टाइल है, वो कहीं ना कहीं हमारे जिस सिस्टम पे सबसे ज़्यादा प्रहार किया है, सबसे ज़्यादा मतलब जिसको डेंजर में डाला है, दैट इज़ द गट। तो गट का जो इन्वायरमेंट है, गट देखा जाए तो एक तरीके से वो आपका एक छोटा दिमाग भी है उसमें, क्योंकि गट और ब्रेन एक्सिस के बारे में हम फिर आगे चल के बात करेंगे। तो गट जो है बेसिकली हमारे खान पान में जो मैंने बात की, तो आप देखेंगे पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है, और उसकी वजह से हमारे गट में, इंटेस्टाइन में जो पूरा इन्वायरमेंट है वो चेंज हो गया है। तो आजकल के दौर में जब खान पान में हम देखें, बहुत सारे लोग जो है वो बाहर खाना खाते हैं और जंक फूड लेते हैं। तो जंक फूड में यूज़ होने वाले केमिकल्स और गेहूँ, चावल, जो हमारी ग्रेन्स हैं, उसमें भी यूज़ होने वाले पेस्टिसाइड्स, ये सब कहीं ना कहीं पहला प्रभाव जो आपके अंदर पड़ता है वो आपके गट पे है। तो गट ओवरऑल क्या है इसके बारे में बात करूंगा, और आगे चल के बात करूंगा कि प्रोबायोटिक हमारे लिए क्यों जरूरी है। लेकिन प्रोबायोटिक से पहले एक शब्द आता है जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, दैट इज अ प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक एक हमारी बड़ी अच्छी लीडर हैं डॉक्टर श्वेता मिश्रा, उनका बड़ा अच्छा एक मैंने क्लिप सुना था, बहुत अच्छा लगा कि प्रोबायोटिक और एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक जो शरीर में बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं उनको हम एंटीबायोटिक कहते हैं, लेकिन जो गुड बैक्टीरिया को बेहतर करने का काम करते हैं वो प्रोबायोटिक हैं। फैक्ट ये है कि हमारा शरीर जो है ना, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, उनके लिए एक हमारा शरीर एक घर है। प्रोबायोटिक मीन्स गुड बैक्टीरिया जो शरीर के लिए ज़रूरी हैं, प्रो मीन्स ज़रूरी हैं, बायोटिक मीन्स जीने के लिए। तो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक, प्रीबायोटिक उन गुड बैक्टीरिया का भोजन है, और ये भोजन आमतौर से होता है जिसको कहते हैं फाइबर, नॉन सॉल्युबल, जो डाइजेस्ट ना हो, जो सिर्फ यही डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का बेहतर कॉम्बिनेशन ही आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। अगर आप प्रोबायोटिक लेते हैं, मार्केट में बहुत सारे प्रोबायोटिक्स हैं, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आप देखेंगे इतने सारे प्रोबायोटिक्स हैं, सब हर कोई क्लेम कर रहा है मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ, लेकिन फैक्ट ये है कि ये जो बैलेंस है वो अगर बनाया है किसी ने, दैट इज़ एटमी। तो एटमी ने प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का एक बहुत बेहतरीन कंपोजिशन बनाया है। प्रोबायोटिक हमारे लिए क्यों ज़रूरी है इसके बारे में भी बात करते हैं। ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखें तो आज जो डेथ हो रही हैं, खासतौर से मौतें जो हो रही हैं, थोड़ा सा मैं और आपको बताना चाहूँगा कि पहले के ज़माने में डेथ्स जो ज़्यादा होती थी वो होती थी कम्युनिकेबल डिजीज़, जो एक दूसरे को फैलती है।
जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गई, एक आदमी को हुआ, दूसरे को चांसेस रहता है, तीसरे को चांसेस रहता है, जो भी कांटेक्ट में आता है। एक नया वर्ड कॉइन अप हुआ है इस समय, दैट इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये पिछले 20-25 साल से इस पर रिसर्च चल रही है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो एक दूसरे से फैलती नहीं है लेकिन बीमारी है। उस बीमारी में अगर देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पे 10 अगर मौतें होती हैं तो उसमें से 7 मीन्स 70% जो डेथ है दे आर बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अगर हम और इस तरीके को विस्तार दें तो ये लगभग 74% के आसपास आता है। डिजीज बहुत सारी होती हैं लेकिन डिजीज से जो होने वाली मौतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है सभी के लिए, क्योंकि हम सब जो कोशिश कर रहे हैं वो दुनिया में एक बेहतर इन्वायरमेंट को देने की, हम सब स्वस्थ रहें, लंबे समय तक रहें, निरोगी जीवन मिले, इसका प्रयास हम सभी करते हैं। लेकिन जिस तरीके का लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है पिछले 50 सालों में, 40 सालों में, आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी एकदम से बढ़ गई हैं जिसको हम कभी ये समझते थे कि ये तो बहुत ही कम होती है या बहुत ना के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर, जिसको आप समझ सकते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो पहले कभी हम बहुत कम सुनते थे, लेकिन पिछले 20, 25, 30 सालों में ये इतना ज़्यादा हो गया कि हमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो कहने का मतलब ये सब जो डिजीज़ हैं, दिस इज़ ऑल लाइफ स्टाइल डिजीज़, और इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है दैट इज़ इस्केमिक हार्ट डिजीज़। अगर दिल की बीमारियों की हम बात करें तो आज पूरे विश्व में जो टोटल डेथ होती हैं वो 16% हार्ट डिजीज़ की वजह से होती हैं। तो मैं जो बात कर रहा था प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक, मैंने एक और आपको बात की और वो थी ये कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हो गया है। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में 2 चीज़ें हैं, एक तो आपकी ईटिंग हैबिट्स, दूसरा आपका रहने का तरीका, जिंदगी जीने का तरीका। तो हमारे शरीर में जो बैक्टीरियाज हैं उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। तो जो गुड बैक्टीरिया हैं जो शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, जो बैड बैक्टीरिया है जो शरीर को डैमेज और कहीं ना कहीं बीमारी देने की ताकत रखते हैं और कोशिश में लगे रहते हैं। ये कोशिश वर्ड को ज़रा समझिए इसको, कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया हैं, उन सब का प्रयास है बस किसी तरह इंसान को कमज़ोर किया जाए। तो हमारे गट में रहते हैं, जो कि हम खाना खाते हैं, खाने का फर्मेंटेशन होता है, वो खाना सड़ता है, सड़ के फिर सड़ना मीन्स उसका एक तरीके से फर्मेंटेशन होता है, तो उसमें जूसेस बनते हैं, वो जूसेस शरीर में जाते हैं जो शरीर को ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो अब चूंकि गट आपका डिस्टर्ब है तो बहुत सारा जो आप खाना खाते हैं या जिस तरीके का खाना खाते हैं वो कहीं ना शरीर में नुकसान पहुंचाता है। क्यों नुकसान पहुंचाता है? क्योंकि गुड बैक्टीरिया आपके शरीर में जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, बैड बैक्टीरिया से वो कम हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इसको एक नाम दिया है जिसको कहते हैं डिसबायोसिस। इस वर्ड को आप पूरे प्रेजेंटेशन में याद रखिएगा थोड़ा सा। डिसबायोसिस, असंतुलन आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया का और बैड बैक्टीरिया का। इससे क्या क्या बीमारियां होती हैं? इससे एथेरोस्क्लेरोसिस है, आपकी वेन्स में ब्लॉकेज हो जाना, उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो जाना, इस तरीके की हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट फेल्योर, क्रोनिक किडनी डिजीज, मोटापा, टाइप 2 डायबिटिक डिजीज, डायबिटिक मेलाइटिस, ये सब जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपके पेट से संबंधित हैं। मेरी बात को कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सब साइंटिफिक फैक्ट है, ये मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। तो जब कभी भी आपके आंतों के अंदर गट माइक्रोबायोटा, जिसको हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं, एक पूरा संसार है उसका, वो जब भी डिस्टर्ब होता है तो आपको ये सब बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं डिस्टर्बेंस को डिसबायोसिस। तो डिसबायोसिस से आपके बहुत सारी बीमारियां होती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं गट और आपका स्ट्रेस लेवल जब ज़्यादा होता है तब भी आपका गट डिस्टर्ब हो जाता है। फैक्ट ये है कि जब आपका गट डिस्टर्ब होता है तब भी आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस मीन्स माइंड और गट में आपस में बहुत क्लोज संबंध है। तो जब कभी भी आपके पेट के अंदर, गट के अंदर ये असंतुलन, डिसबायोसिस होगा तो आप समझिए आपका स्ट्रेस भी होगा, बाकी और बीमारियों की शुरुआत होगी, वो तो है ही। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी कहीं ना कहीं ये गट के साथ लिंक्ड माना गया है। ये रिसर्चेज हैं, ऐसा
बोलते हैं। तो डिसबायोसिस आपके शरीर के अंदर बीमारियां पैदा करने की ताकत है उसके अंदर, और बहुत सारी ऐसी पेट की बीमारियां जिसमें एक बड़ा कॉमन नाम है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी। तो आईबीडी, जितने भी पेट के रोगी पुराने होंगे उनमें आप देखेंगे कि वो स्ट्रेस में भी रहते हैं, और स्ट्रेस में होने की वजह से गट डिस्टर्ब होता है, गट डिस्टर्ब होने से स्ट्रेस होता है। तो दिस इज ऑल आई मीन दोनों में इंटरकनेक्टेड है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके शरीर के अंदर, गट के अंदर अगर आपकी गुड बैक्टीरिया डिस्टर्ब है तो समझ लीजिए आपको बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, सबसे पहले शुरुआत वहाँ से होती है। सबसे पहले शुरुआत आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से, पाचन तंत्र की जितनी समस्या है वो होनी शुरू होती हैं। क्या होती हैं? आईबीएस, जैसे मैंने अभी बताया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आपका पेट साफ नहीं होता है, पेट खराब रहता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ये लंबे समय अगर आपका आईबीएस रहता है, पेट खराब रहता है, तो आंतों में सूजन आ जाती है और उसकी वजह से आपको कई परेशानियां हो सकती हैं। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है जब आप खाना खाते हैं तो ऊपर को रिफ्लक्स मारता है, ऊपर को आता है, खट्टी डकारें, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, और कई और बीमारियां भी ऐसी हो सकती हैं। आज की दौर में दुनिया में 60 टू 70 मिलियन पीपल, मतलब 6 से 7 करोड़ लोग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की वजह से अफेक्टेड हैं, और उसमें से 22% लोग एडल्ट इंडियन पॉपुलेशन है जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है, और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कही जाती है दैट इज़ ए कॉन्स्टिपेशन। यहाँ से शुरुआत होती है। तो कॉन्स्टिपेशन से शुरुआत होती है। कॉन्स्टिपेशन में जो सबसे बड़ा एज ग्रुप है दैट इज़ एडल्ट इंडियन पॉपुलेशन, मैं इंडिया की अगर बात करूँ तो ये आप समझ सकते हैं कि गट जब आपका डिस्टर्ब हुआ, आपके डिसबायोसिस हुआ, तो वहाँ पे जो बैड बैक्टीरिया है दे स्टार्ट प्लेइंग अ रोल इन डिफरेंट ह्यूमन हेल्थ डिसऑर्डर्स। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब आपका गट डिस्टर्ब होता है तो आप जो भी खाते पीते हैं उसका आपके शरीर को लगता नहीं है। आमतौर से भाषा में क्या कहते हैं कि अरे इसको खाना पीना लगता नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ ये कि आपके गट के थ्रू, आपकी आंतों के थ्रू जो चीज़ शरीर में एब्जॉर्ब होनी चाहिए थी वो चीज़ एब्जॉर्ब प्रॉपर नहीं होता ही, और बहुत सारे विटामिन जैसे विटामिन के, विटामिन B12, इनका सिंथेसिस भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने गट को बिल्कुल ठीक रखिए। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप समझ सकते हैं कि आपका अगर गट ठीक होगा तो आप बचे रहेंगे। इवन कई ऐसी रिसर्चेस भी हैं, मैं आज आपको बता दूं कि कोविड के केसेस में भी जिनको कोविड पॉजिटिव हुआ था उनको भी डायरिया, वॉमिटिंग और पेट में दर्द, ये बड़े कॉमन चीज़ें थी। कई रिसर्चेस भी हुई हैं लेटेस्ट जिसमें ये देखा गया है कि जहाँ प्रोबायोटिक का रोल खासतौर से कोरोना अफेक्टेड लोगों में पॉजिटिव देखा गया है, मतलब उनमें हेल्थ को उनको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे गए। तो कहाँ कहाँ आपका ये गट काम करता है इसको आप समझने की ज़रूरत है। हम अक्सर बात करते हैं इम्यूनिटी की बात करते हैं। इम्यूनिटी ओवरऑल एक बॉडी में होती है, लेकिन जब आप डे टू डे बैक्टीरिया और वायरस और जो खाना खाते हैं उसमें जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करते हैं। तो गट इम्यूनिटी भी बहुत ही ज़रूरी है। आपकी आंतों में जो गुड बैक्टीरिया हैं वो बिल्कुल सही मात्रा में और सही जिसको कहते हैं टाइप्स में, केवल एक गुड बैक्टीरिया इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मेनी स्ट्रेन्स ऑफ गुड बैक्टीरिया। एक तो उनका नंबर ऑफ बैक्टीरिया हो गया, दूसरा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आप देखेंगे कि एटॉमी न्यूट्रा में वॉल्यूम ऑफ प्रोबायोटिक दैट इज अ गुड बैक्टीरिया एज वेल एज टाइप ऑफ प्रोबायोटिक, दोनों का बैलेंस ज़बरदस्त है। अब हम बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रा समझिए। अगर आप लोग डायरी और पेन लेके बैठे हैं तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। कैसे पता चलता है कि आपका गट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है? तो कॉमन साइंस ऑफ एन अनहेल्दी गट, आपका आंतों में, पेट में प्रॉब्लम अगर स्टार्ट हो गई है तो कैसे पता करेंगे? इसको पता करेंगे, वेट गेन होता है। ऐसे लोगों में अचानक बिना किसी कारण से या तो वज़न बढ़ता है या वज़न का लॉस होता है।
स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्किन इरिटेशन होने लगता है, ब्लोटिंग और गैस मतलब पेट फूलता है, गैस बनती है ज़्यादा, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डायरिया मीन्स बहुत ज़्यादा और पतला आपको स्टूल आना, कॉन्स्टिपेशन अलग चीज़ है, लेकिन दोनों सिम्टम्स ये शो करते हैं कि आपका गट डिस्टर्ब है। आपको स्लीप प्रॉब्लम्स होगी, स्लीप प्रॉब्लम्स में मतलब आपको नींद ना आने की समस्या होगी और नींद में आपको डिस्टर्बेंसेस रहेंगे। एक बड़ा कॉमन सिम्टम देखा गया है जिनका गट खराब होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। किसी को अगर मीठा खाने की बहुत ज़्यादा उसकी तड़प है, जिसको हम कहते हैं शुगर क्रेविंग्स, तो वहाँ पे भी आप समझ लीजिए उसके गट में प्रॉब्लम है। तो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक अगर सही मात्रा में आप लेंगे तो डेफिनेटली आपका गट माइक्रोबायोटा, जिसको कहते हैं आंतों में गुड बैक्टीरिया, वो बिल्कुल सही रहेंगे। और आप जो भी खाएंगे पिएंगे, देखिए अपने भोजन में से, अपनी डाइट में से जो भी धान है, चावल है, गेहूं है, सब्जियां हैं, इनमें से जो पेस्टिसाइड यूज हुए हैं ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन इन पेस्टिसाइड्स को हम घर में दूर नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ ओजोन वॉशर्स आए हुए हैं, ओजोन वॉशर्स, उससे आप दूर कर सकते हैं, लेकिन हर घर में तो नहीं होते हैं। तो ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसमें से जो केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, उसको दूर कर सकें। कहीं ना कहीं हमारे शरीर में वो जाते हैं। अब हमारे हाथ में क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे हाथ में है कि हम अपने शरीर के अंदर जो गुड बैक्टीरिया हैं उसके बैलेंस को हम बराबर रखें। तो उसके लिए आपको आज के दौर में प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक का सही कॉम्बिनेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपको रोज़ खाना खाना है। आप समझ गए मेरी बात को? खाने के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप अननोइंगली हम ले रहे हैं जो हमारे शरीर में बुरा प्रभाव डालती हैं, ख़ास तौर से जो गट में गुड बैक्टीरिया हैं उस पर प्रभाव डालती हैं। तो उन चीज़ों से तो हम दूर नहीं हो सकते, लेकिन अपने बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए गट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया हैं उसको हम बेहतर और नंबर ऑफ, जिसको हम कहते हैं कि हम सही मात्रा में वो हमेशा हमारे शरीर में रहें ताकि हमारे शरीर को सुरक्षा दें। तो इस वजह से आपको आजकल के दौर में प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक लेना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपको कहाँ मिलता है, सिर्फ एटॉमिक के प्लेटफॉर्म पे। जो न्यूट्रामिक्स है दैट इज़ अ वंडरफुल प्रोडक्ट, आने वाले समय में मैं बताऊंगा। अब में से कई लोगों ने एक सवाल दिमाग में आया होगा कि मैं बता रहा हूँ कि आज के दौर में प्रोबायोटिक रोज़ लेना आपको बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पहले के ज़माने में हमारी डाइट में कई चीज़ें ऐसी होती थीं जो एक तरीके से प्रोबायोटिक को या गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करती थी। जैसे दही है, अचार। पहले के ज़माने में आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे कि हमारी दादी, नानी, माँ जो है वो अचार डालने के बड़ी शौकीन हुआ करते थे। अचार खूब पड़ता था हमारे घरों में। आजकल के दौर में हम मार्केट का अचार लेते हैं, उसमें क्या केमिकल्स मिला होता है हमें पता नहीं है। तो अचार आपके डाइट में सब पहले, अब से 40-50 साल पहले, वो आपको प्रोबायोटिक के रूप में काम करता था। दही हमारे यहाँ, दही, मट्ठा, छाछ जिसको हम कहते हैं, वो हम लोगों को पीने का शौक़ था, लेकिन आजकल मार्केट में आप देखेंगे कि पैकेट वाला लेते हैं, तो उसमें वो इम्पैक्ट नहीं मिलता है। तो जो घर में चीज़ें बनती थी, खासतौर से दही है, अचार है, ये सब हमारे शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करते थे। दूसरा फैक्टर कि हमारी डाइट में वो केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स उतने नहीं थे जितने आज की तारीख में है। तो कहने का मतलब है आज हमें अगर स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, तो आप समझ लीजिए कि आपको प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का एक सही कॉम्बिनेशन आपको रोज़ लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप डिजीज़ से बचना चाहते हैं, अगर आप लंबे समय जीना चाहते हैं, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपने पेट को संभालिए। देखिए कहावत है, पेट दुरुस्त तो आप चुस्त और तंदुरुस्त। ये मेरा अपना स्टेटमेंट क्वाइन अप किया हुआ है कि पेट चुस्त तो आप दुरुस्त और तंदुरुस्त। तो अगर ऐसा रहना है आपको, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़रूरी है एक प्रोबायोटिक डेली लेने के लिए। बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स भी बात करते हैं कि प्रोबायोटिक मिरेकल सप्लीमेंट है,
इट इज़ नॉट ए मेडिसिन, डोंट टेक इट एज ए मेडिसिन। बहुत सारे लोगों के फ़ोन मेरे पास में आते हैं, कहते हैं साहब इसको ये बीमारी है, इसमें देना शुरू कर दें। ठीक है, आप दीजिए उसमें, लेकिन आप उसको मेडिसिन के तौर पे मत दीजिए, सप्लीमेंट के तौर पे दीजिए। हाँ, वो सिचुएशन ना आए उसके लिए ज़रूरी है हम आज से अपना डाइटरी हैबिट्स जिसको हम कहते हैं वो उसको हम चेंज करना शुरू करते हैं। लाइफ स्टाइल हैबिट्स की मैं बात करूँगा तो आप में से बहुत सारे लोग मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि आजकल रात को 1-1 बजे तक जगना, 2 बजे तक जगना, ख़ासतौर से बच्चों को और जो यंग एज में है उनके लिए कॉमन है। कुछ लोगों को जॉब का या उनका प्रोफेशन है उसकी डिमांड है, लेकिन कुछ लोग आजकल मोबाइल में या सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो इस वजह से लाइफ स्टाइल कई बार डिस्टर्ब है। तो इस वजह से भी आज के दौर में हर व्यक्ति को प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का सही कॉम्बिनेशन लेना ज़रूरी है। तो रूट ऑफ आवर हेल्थ इज़ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। रूट ऑफ आवर हेल्थ इज़ आवर डाइजेस्टिव system. The moment you start correcting your digestive system, you will definitely enjoy the better life and healthy life. तो इसलिए हमारे शरीर में ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से हेल्दी रहने के लिए। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। ये तो मैंने आपको बताया क्यों आपको प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक ज़रूरी है आजकल के दौर में। मेरे बहुत सारे मेरे ख्याल से ये मेरा चौथा सेशन है, ख़ास तौर से मेरे कई सेशंस अलग हो चुके हैं और मेरा एक फेवरेट प्रोडक्ट यही है, न्यूट्रा। अब एक सवाल उठता है, न्यूट्रा ही क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो क्लेम करते हैं दे आर गुड प्रोबायोटिक, दे आर गुड प्रीबायोटिक, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। देखिए, इंटरनेशनल जो सजेशंस हैं, आप ऐसा समझिए, एक प्रोडक्ट के अंदर या इसको जो यूनिट है गुड बैक्टीरिया की, उस यूनिट को हम कहते हैं CFU, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। तो इंटरनेशनल जो पैरामीटर है एक अच्छे प्रोबायोटिक के लिए, उसके लिए दिया गया है कि एक अच्छे प्रोबायोटिक के अंदर कम से कम 1 बिलियन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स होने चाहिए, 1 CFU। आप देखेंगे इवन डॉक्टर्स, मैं माफ़ी चाहूँगा वो डॉक्टर्स जो इस सेशन में होंगे, लेकिन फिर भी जो मेडिकल कंपनीज़ या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ बना के दे रही हैं, उनमें मैक्सिमम जो बहुत अच्छा ब्रांड चलता है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके अंदर 176 मिलियन 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, तो एक 176 मिलियन CFU है केवल, मोस्टली जो मेडिकल फ्रैटर्निटी में प्रोडक्ट लिखा जाता है। लेकिन इंटरनेशनल जो एडवाइस है, इंटरनेशनल जो पैरामीटर है कि आपके प्रोबायोटिक के अंदर 1 बिलियन CFU होना चाहिए। और इसमें कौन से जीन्स, कौन से स्ट्रेन्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, उनका नाम है लैक्टोबैसिलस, बहुत ज़रूरी है, बिफिडोबैक्टीरियम बहुत ज़रूरी है, सैक्रोमाइसिस बोलाडी बहुत ही ज़रूरी है। ये 3 जीन्स, 3 स्ट्रेन्स को ये साइंटिस्ट ने, इंटरनेशनल यूनिट फ्रेटर्निटी ने ये बताया है कि ये 3 स्ट्रेन तो बहुत ही ज़रूरी हैं, प्लस 1 बिलियन CFU होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छा प्रोबायोटिक हो सकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं एटमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स की। इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट को स्टडी किया है दोस्तों, और मैं यही बता सकता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। एटमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के अंदर पहली चीज़ जो मैं बार बार आपको कह रहा था, देयर मस्ट बी गुड मिक्सचर ऑफ स्ट्रेन्स। एटमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के अंदर जो मैं आपको 3 स्ट्रेन बता रहा था, उसमें से लैक्टोबैसिलस, देयर आर 14 टाइप्स ऑफ मिक्स्ड स्ट्रेन्स जो आपके पेट को दुरुस्त रखते हैं। 14 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स दे आर विद एटमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, और ये आपकी गट हेल्थ को बहुत ही ज़बरदस्त रखते हैं। साथ में इसमें लिकोराइस है जिसको मुलेठी कहते हैं, जिंजर है जिसको हम अदरक कहते हैं, दे वर्क एज ए प्रीबायोटिक्स। तो प्रीबायोटिक्स के साथ में ये 2 चीज़ें और भी हैं, जैसे जिंजर है, लिकोराइस है, और 14 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स वी हैव गिवन इन एटमी न्यूट्रा मिक्स। क्या क्या है वो हम आगे चल के बताएंगे, लेकिन पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ। मैंने आपको क्या बोला, इंटरनेशनल जो सजेशंस हैं, जो इंटरनेशनल पैरामीटर हैं, उसमें एक प्रोबायोटिक के अंदर 1 बिलियन CFU होना चाहिए। लेकिन
हमारे एटोमी न्यूट्रा के अंदर देर आर 3 बिलियन CFUs. It is 3 times more than the international जो सजेशन है उसके हिसाब से, एंड 14 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स आर देयर. तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपोजिशन ऑफ प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक. तो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, आपके शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां ना हो इसका पूरा इंतजाम करते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि आप जब एटोमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स को लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए आप यू आर श्योर ऑफ योर गट. आपके पेट में आपके गट का जो भी इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल दुरुस्त रहने वाला है. कौन कौन से स्ट्रेन्स हमने दिए हुए हैं इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं. सबसे पहले तो हमने लैक्टोबैसिलस दिया हुआ है. लैक्टोबैसिलस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिफिडोबैक्टीरियम दैट इज़ देयर. लैक्टोबैसिलस के हमने बहुत सारे स्ट्रेन्स दिए हुए हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस रेमिनस, लैक्टोबैसिलस कैसी, लैक्टोबैसिलस प्लेंटेरम. तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रेन्स हमने इसमें दिए हुए हैं. साथ में बिफिडोबैक्टीरियम भी है और बैसिलस भी हमने इसमें दिया हुआ है. एक चीज़ कहते हैं, एक होता है किसी भी प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट, दूसरा होता है सब इंग्रेडिएंट्स. अगर आप देखेंगे तो हमने एटोमी न्यूट्रा मिक्स में आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑरेंज जूस कंसनट्रेट है, लेमन जूस कंसनट्रेट है, साथ में पाइनएप्पल स्टेम उसका एक्सट्रैक्ट पाउडर दिया हुआ है, और लिकोरिस भी है और जिंजर भी है. इस सब मिला के दे वर्क एज ए गुड प्रीबायोटिक. ऑरेंज जूस ये आपकी आंतों के लिए, आपकी एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है, और फर्मेंटेशन प्रोसेस को ये स्पीड अप करता है, तो इसको आप ले सकते हैं. दूसरा ऑरेंज जूस जो है वो आपकी गट माइक्रोबायोटा जो गुड बैक्टीरिया है उसके वर्किंग को बेहतर करता है. तो इसीलिए आजकल एक नया वर्ड दिया गया है जिसको हम कहते हैं सिनबायोटिक्स. मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों में का अच्छा संतुलन होता है, बैलेंस होता है, उसको हम सिनबायोटिक्स कहते हैं. तो मेडिकल फ्रेटर्निटी में इस वर्ड का बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है. तो एटोमी न्यूट्रा इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ सिनबायोटिक बिकॉज इट हैज़ ए प्रोबायोटिक एज वेल एज प्रीबायोटिक. जिंजर बहुत ही ज़बरदस्त है. जिंजर वैसे भी लेना चाहिए, हमारी आयुर्वेदिक कंसेप्ट में बोलते हैं. दूसरा लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम की ग्रोथ को ये और तेजी के साथ आगे बढ़ा देते हैं. लिकोराइस रूट एक्सट्रैक्ट इट इज़ अ वेरी गुड, जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को आगे बढ़ने में और मदद मिलती है. अब आते हैं इसको कैसे लेना चाहिए. तो इसको आप सैशे को लीजिए तोड़ के, खाली पेट, खास तौर से सुबह के वक्त आप इसको ले सकते हैं. तो रिकमेंडेड यूजर्स तो बहुत हैं, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है इट इज़ ए मस्ट प्रोडक्ट, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है एटोमी न्यूट्रा को लेना, क्योंकि आजकल के दौर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो गई हैं जिनको हम पहले कभी ज़्यादा गंभीरता से लेते नहीं थे, लेकिन आज हमें बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि कुछ चीज़ें जो हम अपनी डाइट और अपनी हैबिट्स को नहीं चेंज कर सकते, तब वहाँ प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या लेना है, दैट इज़ ए एटोमी न्यूट्रा मिक्स. तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच. मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की है कि आपको एक समझाने की कि ये प्रोडक्ट क्यों हमारे लिए